Good morning, students. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbras Singh Children Academy. Welcome in online class. Today, we will start a new chapter in history. The chapter name is Town Traders and Craftsperson. So, first of all, I will give you introduction. Number of towns developed during the medieval period in different part of India. These towns carried out important function. They serve as capital town, administrative town, commercial town, port town, etc. Some town combine many of these features. Then first of all, administrative center. The place where the medieval ruler held court developed into towns and become the center of administration. मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मध्यकालीन शासक शासन करता था, वह क्षेत्र एक प्रशासनिक नगर के रूप में सामने आया. These were the capital town और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होता है? अ प्लेस वेयर द राजा held their court and given the order to his subordinate. मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर राजा रहता है और अपने जो है सहायकों को आदेश देता है. किसके लिए? शासन के संचालन के लिए. वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. द एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वॉज दिल्ली एंड तंजावुर. Tanjore is the capital of Cholas and it is developed as a administrative center. The perennial river Kaveri flow through this beautiful town. So what is the meaning of perennial? Perennial river means a river which flows throughout the year मतलब एक ऐसी नदी जो साल भर बहती है, मतलब साल भर जिसमें जल रहता है, वो कौन सी वो नदी कहलाती है? पेरिनियल रिवर. इसके अलावा सीजनल रिवर होती है जो ऋतु आने पे जो है उसमें पानी हो जाता है और जो है कुछ विपरीत ऋतु आने पर वहाँ पर जो है बेटा पानी सूख जाता है. तो ऐसे रिवर जिनमें साल भर पानी रहता है उनको क्या बोलते हैं हम? पेरिनियल रिवर. तो जो कावेरी थी ये जो है तंजावुर नाम के सुंदर शहर से होकर गुजरती थी. राजराजेश्वर टेम्पल was built here by the Rajendra Chol. In Tanjore,
टेम्पल वॉज बिल्ट बाई राजेंद्र चोल। मतलब ये जो तंजौर में एक प्रमुख मंदिर था उसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर और उसका निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने। तो और इसका आर्किटेक्चर तैयार किया था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। हिज नेम is carved on temple. Then beside the temple there are place with mandap or pavilion where the king held their court. मतलब मंदिर के जो है अलावा यहाँ पर एक मंडप था जहाँ पर राजा अपने दरबार को लगाता था and he was given the order to his subordinate और वो अपने जो है अधीनस्थ को यहाँ से प्रशासन के लिए ऑर्डर देता था। देन द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन्स स्पाइसेस क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। ये जो यहाँ पे नगर था यह बेटा जो है मतलब यहाँ पर हमेशा हलचल रहती थी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर बाजार थी, बाजार केंद्र थी किसका? अनाज को बेचने का, साथ साथ जो है मसालों को बेचने का, कपड़े और जो है गहनों को बेचने का। देन टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन मदुरई एंड तंजावर is an example of temple town. Temple town represent a very important pattern of urbanization. जो टेम्पल टाउन था ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है नगरीकरण का जो है क्रम प्रस्तुत करता था, नगरीकरण का एक प्रारूप प्रस्तुत करता था। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप टेम्पल वेयर ऑफन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। मतलब जिस प्रक्रिया के तहत शहर का विकास होता था उसमें जो मंदिर होते थे वे हमेशा आर्थिक और सामाजिक जीवन के जो है केंद्र होते थे। यहाँ पर जो राजा होता था वह अपनी देवी में अपनी आस्था को दर्शाने के लिए ढेर सारा दान करता था। दे आल्सो इंडोव्ड टेम्पल विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी। वह हमेशा मंदिरों को जो है संपन्न रखता था, किससे? आय से और जमीन से भी। मतलब वह बराबर मंदिरों में धन का भी दान देता था और साथ साथ मंदिरों को जो है जमीन का भी दान देता था। रूरल built the temple to demonstrate their devotion to various deities, to carried out elaborate and rituals and celebrate festival, जिससे कि यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से विभिन्न जो परंपराओं का पालन हो सके और साथ साथ लोग अच्छे से त्योहारों को मना सके। टेम्पल अथॉरिटी यूज दिस वेल टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। राजा के द्वारा जो ये धन प्रदान किया जाता था मंदिरों को, मंदिर अपना यह धन जो है प्रयोग करते थे व्यापार करने में, साथ साथ बैंकिंग इत्यादि के क्षेत्रों में लगाने में। ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ड वर्कर आर्टिशियन ट्रेडर्स आर डेवलप हियर। धीरे 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 मंदिर के चारों तरफ क्या पुरोहित, साथ साथ मंदिर में काम करने वाले शिल्पकार, ट्रेडर,
देन गारलैंड मेकर, ये सब धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि जब किसी भी मंदिर का निर्माण होता है बेटा, तो उस मंदिर में सबसे मुख्य कार्य होता है पुरोहित का। अब मंदिर में चूंकि फूल मालाएँ भी चढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके आसपास गारलैंड मेकर भी जो है रहेंगे। साथ साथ मंदिर में सफाई इत्यादि करने के लिए मंदिर को जो है वर्कर्स भी चाहिए, तो ये वर्कर्स जो है ये भी जो है बस्तियों के रूप में जो है मंदिर के आसपास ही रहते थे। तो ये जो टेम्पल टाउन होता था, ये इसमें जो है विभिन्न तरह के शिल्पकार इसलिए क्योंकि मंदिरों में विभिन्न तरह की जो कलाकृतियों का निर्माण होता था, उनका निर्माण भी शिल्पकार किया करते थे। तो ये सभी मिलकर यहाँ पर एक जो है किसका निर्माण करते हैं? टेम्पल टाउन का। देन पिलग्रिमेज टाउन। पिलग्रिमेज टाउन क्या होता है बेटा? पिलग्रिमेज हु फ्लॉक टू द टेम्पल आल्सो मेड डोनेशन। पिलग्रिमेज सेंटर स्लोली आल्सो डेवलप इन टाउनशिप। मतलब पिलग्रिमेज माने होता है तीर्थ स्थल। ऐसा पिलग्रिमेज टाउन माने ऐसा स्थल जहाँ पर तीर्थ स्थान हो, जैसे कि कहाँ? अभी हम अपने यहाँ वाराणसी को मान सकते हैं, मथुरा को मान सकते हैं, वृंदावन को मान सकते हैं, मदुरई को मान सकते हैं, हम्पी को मान सकते हैं। ये सभी प्लेस क्या है? पिलग्रिमेज टाउन है। क्यों? क्योंकि जो विभिन्न तरह के विभिन्न पिलग्रिम्स हैं, ये सभी लोग जाके वहाँ पर पूजा करते हैं और वहाँ पे आस्थावान होते हैं, मतलब कि यहाँ से वहाँ जाते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप इनटू द टाउनशिप। धीरे धीरे जहाँ पे तीर्थ स्थान था, वहाँ पर भी धीरे धीरे किसका? नगरों का विकास होने लगा। क्यों? क्योंकि जो तीर्थ स्थल थे, यहाँ पर भी जो है विभिन्न तरह के पुजारी और जो मंदिरों से जुड़े लोग रहते थे और धीरे धीरे उन्होंने पिलग्रिमेज टाउन का विकास किया। तो द एग्जाम्पल ऑफ पिलग्रिमेज टाउन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जाम्पल। वृंदावन, मथुरा, काशी, मदुरई एंड तंजावुर एक्सेट्रा। जो ये पिलग्रिमेज टाउन थे बेटा, ये क्या थे? ये तीर्थ स्थल थे। तीर्थ स्थल कैसा? जहाँ पर जो है ढेर सारे जो है तीर्थयात्री आते थे दर्शन करने के लिए, अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज टाउन। अजमेर इज ए फेमस pilgrim place which are related to the religious coexistence, and here the Khwaja Moinuddin Chishti Dargah is available. Ajmer was the capital of पृथ्वीराज चौहान in 12th century। 12वीं शताब्दी में जो है अजमेर जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है एक राजधानी थी, और साथ साथ यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, जहाँ पर मतलब एक रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस मिलता है। रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस मीन्स द ऑल कास्ट एंड क्रीड्स कमिंग हेयर एंड डिवोटेड टू द मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर सभी धर्म और पंथ के लोग आते हैं जो कि अपना मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति जो है समर्पण दिखाते हैं। देन जो अजमेर था, सभी धर्मों के लोग आज भी जो है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं। ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन देन मीन्स ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। मतलब छोटे नगरों का एक जाल। फ्रॉम द 8th century onward, the Indian subcontinent was dotted with several small towns। मतलब लगभग 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे डॉट जो है मतलब इंगित करते थे किसको? छोटे छोटे
नगरों को। दीज प्रॉबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेज, सामान्यतः ये जो छोटे नगर विकसित हुए थे ये बड़े बड़े गांव से इनका विकास हुआ था। दे यूजुअली हैड ए मंडापिका, इनके पास एक जो है प्लेस था जिसको बोलते थे मंडापिका। क्या होता है मंडापिका? मंडापिका मीन्स होता है मंडी, जिसको हम आज के समय में मंडी बोलते हैं। मंडी किसको बोलते हैं बेटा? यह एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो है मतलब विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोडक्ट्स टू सेल्स, यहाँ पर जो है लोग जो गांव के होते थे वो मंडी में आते थे और अपने सामान को यहाँ पर लाते थे बेचने के लिए। इसको क्या बोलते थे? मंडी। ठीक है। दे आल्सो हैड ए मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हट्टा। दे मीन्स दे also had a market street called Hatta. Now it is known as हाट। हाट मीन्स क्या होता है? बाजार या मार्केट। तो बेटा जो इस समय जो स्थान थे जहाँ पर जो है मतलब इस बाजार में कुछ गलियाँ थी और गली की जो मार्केट थी उसको बोलते थे हट्टा, और जिसका मतलब होता है हाट या बाजार, ऐसा प्लेस जहाँ पर जो है चीज़ें बिकती हैं। ठीक है। बिसाइड्स दीज देयर वेयर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसन, यहाँ पर जो है इसके अलावा विभिन्न गलियाँ विभिन्न तरह के मतलब शिल्पकर्मियों की थी। जैसे पॉटर्स के लिए एक अलग गली थी जो मतलब जहाँ पे पॉटरी मेकिंग का वर्क होता था। ए प्लेस वेयर द पॉटर्स मेक द पॉटरी, दैट इज ए स्पेसिफिक प्लेस, मतलब जो एक स्थान होता था जहाँ पर जो पॉटर होते थे अपनी जो है मतलब क्या कहते हैं अपनी बर्तनों को बनाते थे, वो एक अलग स्थान था, उसकी एक अलग गली थी। ठीक इसी तरह से जो है ऑयल प्रेशर की अलग गली थी जहाँ पर जो है केवल ऑयल सेल होते थे। शुगर मेकर्स मतलब जो लोग चीनी बनाते थे या मतलब कि जागरी वगैरह का जो है निर्माण करते थे, वो उन लोगों की अलग गली थी। देन ब्लैक स्मिथ आल्सो हैव ए डिफरेंट स्ट्रीट, जो लोहे के सामान बेचने वाले उनकी एक अलग गली होती थी। जैसे कि हम लोग भी आज अपनी मार्केट में देखते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्थान पे मिलती हैं। जैसे हम लोग देखिए सब्जी खरीदने या सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक है। इसी तरह लोहा खरीदने के लिए कहीं लोहे मंडी है, बर्तन खरीदने के लिए अलग मंडी है। ठीक इसी तरह प्राचीन काल में मतलब इसी तरह मध्यकालीन काल में जो है विभिन्न मार्केटें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होती थी। वाइल सम ट्रेडर लिव इन टाउन, कुछ जो व्यापारी होते थे वो जो है कहाँ रहते थे? उसी नगर में रहते थे। अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, और दूसरे ऐसे व्यापारी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मैनी कम फ्रॉम फार एंड नियर टू देयर टाउन बाई लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोड्यूस टू डिस्टेंट प्लेस। मतलब कुछ ऐसे लोग होते थे जो बेटा दूसरे स्थानों से आते थे और दूर से लाई हुई चीज़ें हमारे यहाँ लाकर बेचते थे और हमारे यहाँ से चीज़ों को ले जाके सुदूर क्षेत्रों में बेचते थे। लाइक मीन्स एग्जाम्पल हॉर्स, जैसे हॉर्स घोड़ा जो है हमेशा जो है जैसे काबुल वगैरह में घोड़े जो होते थे वो जो है बहुत अच्छे होते थे, तो वहाँ से घोड़े लाके लोग यहाँ बेचते थे इंडिया में। साल्ट नमक को ले जाते थे। देन कैम्फर एंड सेफ्रॉन, कैम्फर माने कपूर,
कपूर को भारत से ले जाके बाहर जाके सेल करते थे। सैफरान जो कि केवल जम्मू कश्मीर में मिलता था, उसको लोग जम्मू कश्मीर से लाए और जाके दूसरे क्षेत्रों में बेचते थे। तो इस तरह से जो है विभिन्न तरह की ये जो मार्केट्स लगती थी, इनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टाउन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, टेम्पल टाउन, पिलग्रिमेज टाउन and a network of small town. We will meet again in next lecture. Thank you.